राधे राधे एवरीवन। आप सभी को करवा चौथ की ढेरों शुभकामनाएं। माता करवा चौथ सभी का सुहाग बनाए रखे। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि करवा चौथ के व्रत पूजन में हमें किस किस सामग्री की आवश्यकता होती है। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को करवा चौथ का व्रत पूजन किया जाता है। ये व्रत पूजन सुहागिन स्त्रियां अपने सुहाग की लंबी आयु के लिए, पति के अच्छे स्वास्थ्य के लिए, उसकी तरक्की के लिए, जीवन में सुख समृद्धि के लिए करती हैं। तो आइए जानते हैं कि इस व्रत पूजन में हमें क्या क्या सामग्री चाहिए। तो देखिए, करवा चौथ की पूजा में एक चौकी लगाई जाती है। आप चौकी या पटड़ा कुछ भी ले सकते हैं जो पूजा में यूज करते हो। उस पर बिछाने के लिए एक लाल रंग का आप सूती या फिर रेशमी कोई भी पूजा का वस्त्र ले सकते हैं। कोरा लेने की जरूरत नहीं है, कोरा हो तो कोरा ले, नहीं तो पहले पूजा में यूज किया हुआ भी आप ले सकते हैं। करवा चौथ माता की ऐसी फोटो आती है, आप वो ले सकते हैं तस्वीर, और इसे आप कई साल तक यूज़ कर सकते हैं यदि आप इसे ले आते हैं। इसके अलावा करवा चौथ के लिए ऐसे कैलेंडर आते हैं जिसके नीचे कथा भी दे रखी होती है, तो आप ये कैलेंडर का भी यूज कर सकते हैं। इनमें से कोई एक चीज़ आप यूज करें। उसके बाद में हमें देखिए गणेश जी की आवश्यकता होती है। गणेश आप सुपारी से भी बना सकते हैं, और अगर आपकी तस्वीर या कैलेंडर में गणेश जी दिए हुए हैं तो आप गणेश जी की ये प्रतिमा ना लें। उसकी के साथ में देखिए, करवा चौथ के पूजन में करवे का बहुत महत्व होता है, तो आप ऐसे मिट्टी के करवे ले सकते हैं। उसके ऊपर सराई आती है, इसमें ये पानी को डालने के लिए छेद होना चाहिए करवे के अंदर। आप चाहें तो ऐसे सजे हुए करवे भी आते हैं, खुद से भी आप करवे को सजा सकते हैं, वो ले लें, या फिर ऐसे धातु के भी करवे आते हैं, पीतल का या तांबे का, तो इनमें से कोई एक करवा आप ले सकते हैं। तो करवे 2 लिए जाते हैं, और एक इनमें से कोई भी एक करवा ले सकते हैं किसी भी तरीके का, और उसी के साथ में एक मीठा, जिसे हम खांड का करवा कहते हैं, वो भी लिया जाता है। तो बहुत ही सुंदर सुंदर मार्केट में मिलते हैं। इसके अंदर खील बताशे भरे जाते हैं। आप चाहे तो इसके अंदर ड्राई फ्रूट भी भर सकते हैं। तो 2 करवे लिए जाएंगे, एक खांड का लें या फिर एक मिट्टी का या धातु का लें, और इस तरीके से बायने के साथ में ये दिया जाता है। आप चाहें तो और ज़्यादा भी बायने के साथ में बांट सकते हैं ये करवे, और एक करवे के अंदर आप ऐसे ड्राई फ्रूट भी भर सकते हैं, चाहें तो खील पताशे भी भर सकते हैं। उसी के साथ में ये सराई की सीकें होती हैं, जिसे हम पीली सीकें भी बोलते हैं, गोवर्धन पे जो काम आती हैं वो भी सीकें होती हैं। तो अगर आपके यहाँ पर ये सीकें ली जाती हूँ तो इन्हें भी आप रख लें। इसके बाद में यहाँ पर देखिए, पूजा के थाल में हमें क्या क्या चाहिए। पूजा करने के लिए हमें एक यहाँ पर दीपक चाहिए और एक धूप चाहिए, ये रख लेते हैं पूजा में। और इसी के साथ में हमें ज़रूरत होती है, देखिए, टीका करने के लिए आप रोली, कुमकुम रख लें, और अक्षत चंदन जिससे हम टीका करेंगे वो रख लें। साथ में हम कलावा रखते हैं, मौली, जिससे कि हम जो भी हमने करवे रखे हैं ना उनके कंठ में बांधेंगे, और साथ में वस्त्र भी कलावा अर्पित करेंगे। कुछ ना कुछ दक्षिणा यहाँ पर ज़रूर रखें सामर्थ्य के अनुसार। और देखिए, इस पूजा में अनाज लिया जाता है। आप गेहूं ले सकते हैं, गेहूं नहीं मिलते हैं तो आप चावल भी ले सकते हैं, पर इस पूजन में गेहूं का बहुत महत्व होता है। आपके घरों के आसपास कोई आटा चक्की हो ना, वहाँ पर गेहूं मिल जाते हैं। ऑनलाइन भी आप मंगवा सकते हैं, पंसारी की दुकान से भी आप ला सकते हैं। तो या तो आप चावल लें या गेहूं लें। अगर आप गेहूं लेते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहता है। उसी के साथ में हमें 2 लोटे जल चाहिए। देखिए, करवे में भरने के लिए तो जल चाहिए ही चाहिए, एक कहानी सुनने के लिए हमें जल चाहिएगा, और एक चंद्रमा को अर्घ्य देने के लिए जल चाहिएगा। और साथ में जो आपका सिंदूर दान हो ना, जिससे आप डेली सिंदूर लगाते हो, या जिसमें आप सूखा सिंदूर रखते हो अपना, उसे आप पूजा में ज़रूर रखें। और यहाँ पर देखिए, चंद्रमा को अर्घ्य देने के लिए ऐसी आप छल्ली ले आए, खुद से भी डेकोरेट कर सकते हैं, मार्केट में भी बहुत सुंदर सुंदर सी छल्ली हैं। और हर साल ये नई लाने की ज़रूरत नहीं होती है, एक बार आप छल्ली ले आए तो कई सालों तक वो चलती रहती है। और इसी के साथ में एक मिट्टी का हमें दिया चाहिएगा। जब हम चंद्रमा को अर्घ्य देते हैं तो ऐसे रख के हम अर्घ्य देते हैं। तो एक मिट्टी का दिया हमें, क्योंकि दिए को वहीं छोड़ के आना होता है, तो मिट्टी का ले सकते हैं, धातु का भी ले सकते हैं। श्रृंगार की सामग्री चढ़ाई जाती है करवा चौथ माता को। तो श्रृंगार की सामग्री चूड़ी, बिंदी, मेहंदी, बिछिया, आप यहाँ पर महावर ले सकते हैं, काजल ले सकते हैं, लिपस्टिक ले सकते हैं, नेल पेंट, गजरा ले सकते हैं, और जो भी यूज़ की चीज़ें होती हैं, 16 श्रृंगार की वस्तुएं, या फिर आप 5-7 जितनी भी आप चढ़ाना चाहें वो ले सकते हैं। देखिए, अगर आपको फूल मिल जाते हैं तो आप पूजा में फूलों का प्रयोग ज़रूर करें, नहीं मिलते हैं तो बिना फूलों के भी ये पूजा की जा सकती है, फूल इसमें कंपलसरी नहीं है। उसी के साथ में कुछ ना कुछ भोग में आप मीठा ज़रूर अर्पित करें। आप देखिए, बताशे भी अर्पित कर सकते हैं, मिठाई अर्पित कर सकते हैं, या घर में आपने कुछ मीठा बनाया हो वो भी आप चढ़ा सकते हैं। और ऋतु फल हमें ज़रूर रखने हैं पूजा में, जो भी आपके पास हो, 5 प्रकार के या फिर 1 प्रकार के, जितने भी हो ऋतुफल आप जरूर भोग के रूप में चढ़ाएं। बायने में भी हम
फल और मिठाई आदि देते हैं। अब देखिए बायना निकाला जाता है। बायना आप सासू जी को, ननद को या अपने से बड़े रिश्ते में, ससुराल पक्ष में जो बड़े रिश्ते में उनको दे सकते हैं। साड़ी या सूट रख सकते हैं उसके ऊपर। बायने में क्या क्या निकाले आप यहाँ पर बिंदी, चूड़ी, मेहंदी, सिंदूर और यूज़ की जितनी भी चीज़ें होती हैं ना, ज़्यादा से ज़्यादा आप दे सकते हैं। कंगा दे सकते हैं, साथ में कुछ दक्षिणा ज़रूर रखें। तो ये बायना भी निकाला जाता है। तो आप ऐसे बायना निकाल दें। तो ये सब सामग्री हमें चाहिए होती है। इसके अलावा अगर आपके यहाँ पे कलश की स्थापना होती है तो कलश चाहिए। कलश के अंदर लगाने के लिए आम के या अशोक के पत्ते चाहिए। कलश के अंदर डालने के लिए लौंग, इलायची, सिक्का, सुपारी, हल्दी की गांठ और एक कटोरी चाहिए। और देखिए आप चाहे तो नारियल वाला कलश भी बना सकते हैं या फिर ऐसे यहाँ पर दीपक भी जला सकते हैं। आप इसे दीप कलश भी बना सकते हैं। तो इस तरीके से अगर कलश स्थापना आप नहीं करना चाहते तो इसे स्किप कर सकते हैं। और यहाँ पर देखिए इस पूजा में आप पूरे 16 श्रृंगार करें। पहले दिन ही हाथों में मेहंदी लगा लें और अपने जो शादी की चुनरी है या शादी का जोड़ा है, ओढ़नी है, वो ज़रूर पहने और पूरे 16 श्रृंगार करें। उसमें आप अपना मांग टीका, नथ, मंगलसूत्र, बिछिया और पायल ज़रूर पहने और ऐसे आप मेहंदी पहले दिन ही लगा लें। पूरे 16 श्रृंगार करके ये पूजा की जाती है क्योंकि ये व्रत सुहाग के लिए ही किया जाता है। देखिए अगर आपके यहाँ पर इस दिन हवन भी होता हो तो आप हवन कुंड और गाय का उपला और हवन की सामग्री लेकर के आप हवन भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये वो टोटल सामग्री है जो हमें करवा चौथ के व्रत पूजन में चाहिए होती है। यदि कोई भी सामग्री ऐसी है जो आपके क्षेत्र में नहीं मिल पा रही है तो आप इस सामग्री को कम या ज्यादा कर सकते हैं। वैसे ये जो व्रत पूजन है अपने परिवार के रीति रिवाज के अनुसार ही किया जाता है। तो यदि आपके घर में कोई बड़ी स्त्री हो जो इस बता सके तो आप उनसे पूछ करके ही अपना ये व्रत पूजन करें। तो माता करवा चौथ आप सभी का सुहाग बनाए रखे, इसी आशा के साथ विदा लेती हूँ। करवा चौथ की सभी वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। यदि ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कॉमेंट बॉक्स में करवा चौथ मैया की जय अवश्य लिखें। जय हो करवा चौथ मैया की।